एक चीज और जो मैदान के माहौल में छुपी हुई है वो है ड्यूक्स की गेंद। पिच पर खड़े कप्तान स्टोक्स और पंत दोनों ने इस मैच में ड्यूक्स बॉल के जल्दी नरम होने पर अपनी नाराजगी भी जताई थी। दोनों का कहना है कि इतनी जल्दी गेंद का सॉफ्ट होना ना तो बल्लेबाज के लिए अच्छा है और ना गेंदबाज के लिए। अब देखिए, बुमराह की अगुवाई वाली भारतीय गेंदबाजी इस नरम गेंद के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों को कितना परेशान कर पाती है। क्योंकि जो रूट ने पहले दिन जिस अंदाज में क्रीज पर पैर जमाया था, वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। वैसे क्रिकेट के मैदान पर हमेशा से एक बात कही जाती है, जब गेंद नरम हो जाए तो स्पिनर्स का खेल बनता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान बुमराह कब और किस ओवर में जडेजा और अश्विन को एक साथ अटैक पर लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों कभी भी इंग्लैंड की लय बिगाड़ सकते हैं। उधर इंग्लैंड के डगआउट में भी बेचैनी कम नहीं है। पंत की चोट और जुरेल के विकेट के पीछे उतरने से उनकी रणनीति भी थोड़ी डगमगाई है। उन्हें लग रहा था कि पंत की आक्रामक विकेट कीपिंग और बैटिंग भारत की ताकत है, लेकिन अब उसके बिना भारतीय टीम थोड़ा दबाव में आ सकती है। लेकिन कहते हैं ना, इंडिया की असली ताकत है उसके युवा खिलाड़ी, और जुरेल ने डेब्यू के वक्त जो भरोसा दिखाया था, वो अब फिर मैदान पर देखने को मिलेगा। वैसे इस मैच का असली रोमांच तो दूसरे दिन के पहले सत्र में आएगा। सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या पंत बैटिंग के लिए उतर पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं तो फिर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। उधर ड्रेसिंग रूम से खबरें आ रही हैं कि पंत की उंगली में सूजन अभी भी बनी हुई है, लेकिन टीम मैनेजमेंट हर घंटे मेडिकल अपडेट ले रहा है। उम्मीद है कि चौथे या पांचवें दिन तक वो कम से कम बैटिंग के लिए उतर सके। रेड्डी पहले दिन भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इंग्लैंड की टीम ने पिच और परिस्थितियों के अनुसार खेला और 3.2 रन प्रति ओवर के दर से रन बनाए। इसके अलावा गेंद को लेकर शिकायतों और 42वें-43वें ओवर के आसपास हुए बदलाव ने खेल को कुछ हद तक सामान्य बना दिया। यह तो बस आखिरी क्षणों की बात थी, लेकिन बुमराह और जो रूट ने उस पिच पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी दिलचस्पी तो बनी रही, लेकिन उनके प्रयासों का पूरा नतीजा नहीं निकला। दिलचस्प बात यह है कि रूट ने बुमराह की सिर्फ 21 गेंदों का सामना किया, यानी रूट के विकेट पर रहते हुए बुमराह द्वारा फेंकी गई 72 गेंदों में से सिर्फ 21 गेंदें। इसमें लंच के बाद बुमराह के पहले स्पेल की सिर्फ एक गेंद भी शामिल है, जिसमें रूट ने उनका सामना किया। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ने ही उनसे कम बार रूट को गेंदबाजी की। रूट की बल्लेबाजी से पहला दिन रहा इंग्लैंड के नाम। गेंदबाजी में सुधार के लिए रेड्डी ने दिया कमिंस और मॉर्कल को श्रेय। अगर रूट ने जानबूझकर ऐसा किया, तो एक मास्टर बल्लेबाज के लिए यह एक और शानदार काम है कि उन्होंने बेचारे ओली पोप को तेज गेंदबाज बुमराह की मार झेलनी दी। उस 10 ओवर के दौरान बुमराह और मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 15 रन दिए। कुल मिलाकर रूट ने उन 10 ओवरों में सिर्फ 24 गेंदों का सामना किया। पोप ने बाद में कहा कि अगर यह जानबूझकर किया गया होता, तो यह इतना समझदारी भरा कदम नहीं होता। पूरे दिन बुमराह पर 34 फॉल्स शॉट लगाए गए, यानी हर ओवर में लगभग दो। यह बुमराह को एक से ज्यादा विकेट लेने का हकदार बनाता है, लेकिन पवेलियन एंड व छोर जहां लॉर्ड्स में हर टीम के अल्फा गेंदबाज जाते हैं, वहां जरा भी उछाल नहीं थी। बेन डकेट को फेंकी गई उनकी पहली गेंद किनारे से लगी, लेकिन स्लिप तक नहीं पहुंची। उन्होंने तुरंत विकेट के पीछे खड़े सभी खिलाड़ियों को आगे आने को कहा। उन्होंने उस स्पेल में सिर्फ 4 ओवर फेंके और नर्सरी एंड पर चले गए, जहां ज्यादा उछाल थी। दिन भर तीनों टेस्ट मैचों के पहले दिनों की तुलना में ज्यादा स्विंग और सीम उपलब्ध थी, लेकिन गति और उछाल की कमी के कारण विकेट लेना मुश्किल हो गया। गति की कमी के कारण बल्लेबाजों को मूवमेंट के साथ तालमेल बिठाने का समय मिल गया, और अगर गेंद किनारे से लग भी गई तो वे मुश्किल से ही कैरी कर पाई। बेशक रेड्डी की बेहतरीन तेज गेंदबाजी को छोड़कर इसने रूट के लिए स्कोरिंग के ज्यादा फायदेमंद तरीकों में से एक को भी छीन लिया। ऑफसाइड पर स्क्वायर के पीछे डैब। वह इन डैब को बीच बीच में लगाते रहे, लेकिन उनमें गली से आगे जाने के लिए पर्याप्त गति नहीं थी। यह उनके स्ट्राइक रेट और स्टंप से चूकने वाले अंदरूनी किनारों की संख्या में साफ दिखाई दिया। एक टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर जब आप 66% नियंत्रण में बल्लेबाजी कर रहे हो और पिच पर थोड़ी बहुत हरकत हो रही हो, तो आप ये थोड़ी किस्मत के हकदार हैं। बुमराह ने दोनों छोर आजमाए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि उन्होंने और भारत ने अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की और बल्लेबाजों की परीक्षा लेते रहे।
पिच में गति के बावजूद भारत के तेज गेंदबाज 54% समय अच्छी लेंथ पर ही रहे, जबकि लीड्स और बर्मिंघम में पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाज 37% समय अच्छी लेंथ पर ही रहे। सीरीज में यही आम चलन रहा है। भारत के पास अपने प्रदर्शन पर अच्छा महसूस करने की वजह होगी, क्योंकि उसने इंग्लैंड को उस दिन 251 रनों पर रोक दिया जिस दिन सिर्फ 4 विकेट गिरे। चाय के बाद बुमराह पवेलियन एंड पर वापस चले गए, जहां अब तक स्टंप के ऊपर से गेंद को मारने की लंबाई पहले सत्र की तुलना में 1 मीटर कम हो गई थी। अगर बेन स्टोक्स को बर्मिंघम उपमहाद्वीप जैसा लग रहा था, तो यह सीम के मामले में उपमहाद्वीप जैसा ही था। बुमराह को उस दिन की सबसे बेहतरीन गेंद फेंकने के लिए बस यही चाहिए था, एक ऐसी गेंद जो 2.5 इंच दूर स्विंग करे और फिर लगभग 6 इंच पीछे मुड़कर हैरी ब्रूक के ऑफ स्टंप के ऊपर से टकराए। रूट दूसरे छोर पर किसी व्यस्त मधुमक्खी की तरह अपना काम करते रहे। बुमराह के खिलाफ तो उन्होंने 21 गेंदों में 6 फॉल्स शॉट भी खेले। दूसरों के खिलाफ उन्होंने शांति से रन बनाए, हालांकि उन्हें भुनाना कभी आसान नहीं लगा। अगर रूट को बुमराह के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा तो भारत को स्टंप्स पर पर्याप्त हिट न दे पाने का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उन्होंने सुधार किया। पहले सत्र में 5.33%, दूसरे में 10.6% और तीसरे में 15.79%। यह सीरीज का सबसे अच्छा पहला दिन था, हालांकि यह सबसे धीमा भी था। कोई स्पष्ट विजेता या पराजित नहीं था। दोनों टीमें अपने प्रदर्शन से संतुष्ट थीं और अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। और अगर 28 डिग्री की गर्मी में पिच खराब होती, जिससे इंग्लैंड में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, तो और भी सुधार की उम्मीद